जय सूर्यदेव। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी और लाभकारी जानकारी देने जा रही हूँ। जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मुझे कोई उसका फायदा नहीं दिखता। पूजा पाठ आप तो करते हैं, फायदा क्यों नहीं दिख रहा है? कहीं ना कहीं आप में ही कोई कमी है, तभी आपके पूजा का फल नहीं मिल रहा। वरना भगवान को एक चावल का दाना अगर चढ़ा दीजिए सच्चे मन से, भगवान उस एक चावल के दाने के बदले में आपको हजारों चावल के दाने दे देंगे। लेकिन चढ़ाने वाले का जो दिल है वो साफ होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पूजा कैसे करें और इसके फल पूर्ण रूप से प्राप्त कैसे करें। आप सबसे पहले आप जिस कुल में पैदा हुए हैं उस कुल के देवी या देवता के बारे में पता करें। और अगर आपको जानकारी है कि मेरे कुल देवी या कुल देवता मेरे ये हैं, तो सबसे पहले पूजा स्थान पे जाइए। तो पूजा करने से पहले हाथ में जल लीजिए और जल लेकर के अपना नाम लीजिए, गोत्र लीजिए। और अगर आप लड़का है तो पिता का नाम ले लीजिएगा, और अगर शादीशुदा औरत है तो वो पति का नाम लेगी। और लेकर के जल को अपने इष्ट को याद कीजिएगा और बोलिएगा कि मेरा जो भी कार्य नहीं हो रहा है या मेरा भला कीजिए, मेरे ऊपर अपनी कृपा कीजिए। और उस जल को वहीं पे छोड़ दीजिएगा। मेरे पूजा को सफल कीजिए। आप अपने कुल देवी देवता से जरूर प्रार्थना सबसे पहले कीजिएगा कि मेरा जो भी संकट है, कष्ट है, सबको आपको दूर करना है, क्योंकि मेरे कुल के देवी देवता आप ही हैं और मैं आप ही से मांगूंगा, मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगा। तो ये चीज आप कर लीजिएगा। और उसके बाद सबसे बड़ा बात है कि आपको सबसे बड़ी बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपको एक अपना इष्ट बनाना पड़ेगा। जैसा कि आजकल लोग करते, इष्ट भगवान को भी कुछ चढ़ा दिए, कुछ उस भगवान को भी चढ़ा दिए, कुछ उस देवी देवता को चढ़ा दिए। नहीं, आप सब जगह चढ़ा दिए, लेकिन आपका दिल जो है, जो सच्चे मन से पूजा पाठ होता है, वो तो किसी के पास नहीं टिका, क्योंकि आपने तो अपना काम किया है। इनको भी कुछ दे दिए, उनको भी कुछ दे दिए, उनको भी दे दिए और चले गए। तो इससे क्या होगा? भगवान आपके वो प्रसाद और फल के लिए बैठे नहीं है। भगवान के पास बहुत अपने सारे काम भी है, जो पूरे सृष्टि के रचयिता हैं, उनके पास सिर्फ आपका वो प्रसाद का कोई महत्व नहीं है। आपके प्रेम का भगवान भूखे हैं। आप कितने हृदय से भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान उसके भूखे हैं, प्रेम के भूखे। इसलिए आप ये चीज छोड़ दीजिए, यहाँ भी कुछ चढ़ा दिए, वहाँ भी चढ़ा दिए, ये बंद कीजिए। आप एक इष्ट बनाइए। आपको जिसमें प्रेम लगता हो, जिससे आपको अटैचमेंट लगता हो कि नहीं ये भगवान मेरे इष्ट है, बन सकते हैं, उनको सबसे पहले आप शपथ लेकर के कभी भी किसी भी भगवान को इष्ट बनाने से पहले एक शपथ लीजिए। गंगा जल लीजिए हाथ में, फिर शपथ लीजिए कि मैं, अपना नाम बताइए, अपना गोत्र बताइए। उसके बाद में अपने पति हैं तो पति का नाम बता दीजिए। अगर आप लड़का है तो आप अपने पिता का नाम बोलिएगा वहाँ पे, और बोल करके और आज से दिन बताइएगा और तारीख बताइएगा कि मैं इष्ट के रूप में मैं फलाने देवता को आज से स्वीकार कर रही हूँ, और भगवान आप भी मुझे स्वीकार कीजिए या माँ मुझे स्वीकार कीजिए। और तब आप जल छोड़ दीजिएगा और बोलिएगा आज से मैं आपका दास हूँ और आप मेरे प्रभु हो। और उसके बाद आप पूजा कीजिएगा। उसके बाद आप अगर उस अपने इष्ट का पूजा कर रहे हैं तो एक चम्मच अगर गंगा जल भी प्रेम से डाल दिए ना, तो उस गंगा जल के बदले में आपको पूरे समुद्र भगवान दे देंगे। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि भगवान के पूजा पाठ में धन दौलत और प्रसाद का कोई महत्व नहीं होता है। सबसे बड़ा महत्व होता है आपके प्रेम का। आप कितना भगवान में रम रहे हैं, कितना भगवान को अपना समझ रहे हैं, भगवान उसी को देखेंगे। भगवान आपके फल को, मिठाई को नहीं देखेंगे कि हाँ मेरे लिए क्या लेके आए हो, क्या चढ़ा रहे हो। नहीं, आपके प्रेम को। और ऐसे कीजिएगा तो निश्चित उनके फल को आप प्राप्त कीजिएगा। और देखिए, भगवान को कभी भी हम लोग के पूर्वज लोग पहले सिखाते थे पूजा पाठ करने के लिए, हमेशा गंगा जल को लीजिए अपने हाथ में। और कोई भी पूजा पाठ करने से पहले, जैसे कि मैं सूर्य देवता का ही बता रही हूँ, तो मैं गंगा जल ले ली हाथ में। उसके बाद बोली, हे सूर्य देव, मुझ पे अपनी कृपा कीजिए, अपनी
अनुग्रह शक्ति से, अपनी तिरोधान शक्ति से, अपनी क्रिया शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से और अपनी ज्ञान शक्ति से, इन 5 शक्तियों से मेरे ऊपर कृपा कीजिए और जल को छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में आप पूजा प्रारंभ कीजिएगा। देखिएगा जब आप 5 तरीका से आप उनसे मांग लिए कि मुझ पे कृपा कीजिए, तो फिर बाकी क्या रहा, वो बिल्कुल कृपा करेंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, इधर भी चढ़ाया, उधर भी चढ़ाया, इधर भी दिया, उधर भी दिया और मिला क्या, कुछ नहीं मिला। क्योंकि वहाँ पे आपका हृदय जो है वो आत्मा तो लगा नहीं। आप तो देख रहे हैं कि इतने सारे देवी देवता है तो मैंने तो अपना ड्यूटी निभा लिया। यहाँ ड्यूटी नहीं निभाना है, यहाँ आपको अपने दिल से किसी का स्मरण करना है, किसी को पुकारना है और वो स्वयं तीनों लोक के स्वामी बैठे हुए हैं। अगर आप सच्चे मन से याद कीजिएगा, कैसे नहीं वो आएंगे, उनको आना पड़ेगा। क्योंकि मैं इतने आपको बता रही हूँ, मैं इतने हिम्मत के साथ और मैं इतने जोश के साथ बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। मैं भी बहुत, जिस समय मैं दुख में थी उस समय कोई मेरे साथ नहीं था। उस समय सिर्फ मेरे भगवान थे मेरे साथ और वही भगवान आज मुझको यहाँ तक लेके आया है। मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। मेरे पीछे हजारों लोग थे जो कि चाहते थे कि आज नहीं तो कल ये झुकेगी, झुकना पड़ेगा। लेकिन मैंने बोल दिया था मैं मर जाऊंगी लेकिन किसी कीमत पे झुकूंगी नहीं, क्योंकि मुझे अपने भगवान पे भरोसा था। और अगर आपको अपने भगवान पे भरोसा रहेगा ना, तो इस धरती पे क्या आपको कोई नहीं झुका सकता है। क्योंकि सूर्य देव स्वयं तीनों लोक के स्वामी बैठे हुए आपके पीछे। इसलिए इस चीज को आप ध्यान रखिएगा और पूजा पाठ में हमेशा याद रखिएगा कि दिल से जो भी भगवान से मांगे, दिल से मांगे। कैसे नहीं आपका प्रार्थना सुना जाएगा, कैसे नहीं सुना जाएगा। बिल्कुल वो आपके प्रार्थना सुनने के लिए ही बैठे हुए हैं। लेकिन आपका भाव जो होना चाहिए, भाव आपका शुद्ध होना चाहिए। भाव अगर शुद्ध होंगे तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे। ये मैं अपने आंखों से देखी हुई हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं भी एक दिन भगवान से चैलेंज की थी कि अगर आप हैं तो मुझे एहसास कराइए कि आप हैं। और भगवान ने मुझे एहसास कराया कि हाँ मैं हूँ। और उस दिन से मैं सूर्य देवता के कायल हो गई। मैं उनके सिवा, मेरा कोई नहीं है उनके सिवा। आज उनका बहुत कृपा है मेरे पे। मैं जो चाहती हूँ वही होता है। सूर्य देव एक ऐसे देवता है, अगर आप इष्ट बना रहे हैं तो आप याद रखिएगा किसी भी फील्ड में चाहे कोई भी हो, आपको ना तोड़ सकता है और ना झुका सकता है। ये मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है उनके पावर को। आप एक बार आजमा करके देखिए। धन्यवाद।